बिहार में गए और ये कहा कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आप हिंदुओं को जगाने गए ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें। अरे बाप रे, हम तो अभी युगांडा गए थे, तो 30 मिनट की फिल्म को 3 सेकंड की रील में ही खत्म कर देते हैं। सही आपने कहा। लोगों से कहा कि कुंभ में जाके स्नान करना चाहिए, उससे मोक्ष मिलेगा। हालांकि लोगों ने खड़गे जी ने अर्थ कहा कहा। कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बात तो सही है, तो मस्जिद में भी चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी। जब वाह, आप क्या बिहार गए जवाब तो दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि किसी में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाए। इस देश के हिंदू अगर ये कायर होंगे तो नहीं बना पाएंगे। हाँ, इस देश में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह खतरनाक है, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए। हम किसी आप इतनी बेबाकी से तत्परता के साथ सबको जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं, तो आपको कभी आज तक डर नहीं लगा? किसी के बाप से वाह। देश लुट रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? तो हम बेबाकी के साथ कह रहे थे कि हम तो लड़ रहे थे, बाकी कायर निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आप एक तरफ महान पत्रकार रजत शर्मा को, तो वहीं दूसरी तरफ जो धर्म की बात करते हैं, लोगों को धर्म के रास्ते पर लाने की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, महान कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को आप देखने वाले हो। इन्होंने जिस तरह से रजत शर्मा के सवालों का जवाब दिया, वहां बैठे जितने भी जनतागण थे वो जो उनसे झूम उठे और ताली बजाने लगे। आजकल कुछ नेता हैं जो इनके जैसे संतों पर सवाल खड़े करते हैं और पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं, अगर कहीं पर कथा करने के लिए चले जाते हैं। वैसे सरकार के पास बहुत सारी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का देश में बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार का उस पर बात नहीं करता है, महंगाई का उस पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने वोट बैंक के लिए किसी को भी लपेटे में ले लेते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो जरूर देखकर जाइए। रजत शर्मा के सवालों का जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया है, मजा बहुत आ गया। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में गए और ये कहा कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आप हिंदुओं को जगाने गए ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें। हम तो अभी युगांडा गए थे। कुछ भी ना, हम कुछ भी बोल देते लोग। बस इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, 30 मिनट की फिल्म को 3 सेकंड की रील में ही खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है। अब युगांडा में तो कोई चुनाव नहीं था भैया, है? हम अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अब वहां तो चुनाव हो गए। अब वहां पर जब आप गए थे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे ऐसे बाबा को। अपने देश में नहीं घुस पाएंगे तो कहां घुसेंगे? पाकिस्तान घुसेंगे? आपने लोगों से बिल्कुल कहा सही कि कहा कुंभ इन्होंने। में जाके स्नान करना चाहिए, उससे मोक्ष मिलेगा। हमारी सनातन परंपरा में, आचार्य परंपरा ने, ऋषियों ने ऐसा कहा है कि कुंभ के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो घटना हुई है, उस घटना के प्रति भाव हमने व्यक्त किए हैं। हालांकि लोगों खड़गे जी ने अर्थ कहा कहा। कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बात तो सही है, तो मस्जिद में भी चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी। हाँ, चर्च में भी कैंडल जलाने से गरीबी दूर नहीं होगी। पार्टियों में भी झंडा लगाने से, बैनर टांगने से देश की वाह। गरीबी दूर नहीं होगी। और पार्टियों में भी नेताओं पर 5-5 लाख का भत्ता खर्च करने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और जब आप बिहार गए तो राबड़ी देवी ने कहा कि किसी में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाए। इस देश के हिंदू अगर ये कायर होंगे तो नहीं बना पाएंगे, और हिंदुओं का जमीर जगेगा तो वो बना देंगे। हम तो अंतिम समय तक लड़ेंगे और उनको धन्यवाद कहेंगे। इस देश में तो भगवा आतंकवाद की बात हुई है। ये कहा कि सही जो तो कहा आतंकवादी किसी ने। हैं वो भगवा पहन कर हाँ आते हैं। है। सुना था, पर वो तय हो गया कि भगवा आतंकवाद नहीं। अच्छा, अभी कोर्ट ने बयान निराकरण किया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। ना भगवा आतंकवाद, जो सच्चा हिंदू होगा, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा। हमारी बात को समझना, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा, जानेगा, जिएगा, वो कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा। हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग सबको गले लगाने वाले, हम लोग अपने ही देश में अनेक बार गुलामी सहते हैं फिर भी चुप रहते हैं। पुर्तगाली, डच, बाबर, अकबर, इसके बाद अंग्रेज, फिर भी चुप रहे। बुरा ना मानना, इस देश की जनता के लिए हमें कभी कभी ख्याल आता, हम बोल देते हैं तो थोड़ा स्पष्टवादी हैं, तो थोड़ा चुभते हैं। पर एक बात बोलें, सुई चुभती जरूर है पर 2 भाग को 1 कर देती है। तो बुरा ना मानना तुम लोगों को, बिल्कुल। यदि बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी। मैं पंडित हूं, मैं जाट हूं, मैं बर्मा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। सच ये है, आप कुछ भी नहीं है। मंदिर के घंटा अच्छा। हो, नेता तुम्हें बजा रहे हैं। देखिए, आप इस देश में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह खतरनाक है, इसको
जड़ से मिटा देना चाहिए। हम किसी भी नेता के बयान पर रहते हैं हिंदुस्तान में, बात सभी करेंगे नेताओं के पाकिस्तान प्रति आदर की। है। हम सभी पार्टियों के प्रति आदर रखते हैं, सभी लोगों के प्रति आदर रखते हैं, पर इतना कहेंगे, आप राजनीति खूब करो पर धर्म की राजनीति मत करो। राजनीति होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं हो भैया, राजनीति में धर्म हो, ये बात अलग है। तो हम प्रार्थना यही करेंगे, लोग हैं कुछ भी, आप राजनीति करना चाहते हैं? इससे बेहतर जो कर रहे हैं हमें नहीं लगता कि राजनीति है। कौन माथा पच्ची में पड़ा, जय यही बहुत अच्छा है। जिस काम के लिए जय। भगवान ने भेजा है, ये काम जब तक जय। जीवन नहीं करेंगे, इसी में हम संतुष्ट। जय। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप इतनी बेबाकी से तत्परता के साथ सबको जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं, तो आपको कभी आज तक डर नहीं लगा? किसी के बाप से नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं क्यों भाई? पूछो क्यों, पूछो क्यों। अच्छा, देश यदि लुटेगा, बर्बाद होगा, जब कभी पूछा जाएगा कि देश लुट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, तो हम बेबाकी के साथ कह रहे थे कि हम तो लड़ रहे थे, बाकी कायर निकले। और लास्ट पूछो क्यों, हमें तुम्हारे जैसे नौजवानों पर भरोसा है। इस देश के हिंदुओं पर भरोसा है, इस देश के कानून पर भरोसा है, इस देश के संविधान पर भरोसा है, और अपने बजरंग बली पर हमें भरोसा है। दोस्तों वीडियो को छोड़कर जाने से पहले अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं कि आज के इस वीडियो से, आज का यह डिबेट और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में बिना दिए हुए मत जाएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें, और अगर पहली बार हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। छोटा चैनल है दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। वैसे आप लोग अपनी राय जरूर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकार को लेकर बातें की, मैं युगांडा गया था, मैं महाराष्ट्र जा रहा हूं, लेकिन इस पर बात नहीं करता है। और बिहार के लालू यादव ने एक बार कहा था कि देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, जो कि हिंदू 80% है, हिंदू राष्ट्र ही है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमान सेफ हैं, और यहां पर दंगा भी वही लोग शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद दोस्तों।